आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर एक अहम बैठक होना था, जिसमें आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी व धर्मपाल सिंह को मौजूद रहना था। ये जो बैठक थी वो माना यह जा रहा है कि लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर 80 की 80 सीटों को किस तरह से फतेह किया जाए, इस पर कहीं न कहीं चर्चा होनी थी। वहीं अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं लगातार विस्तारकों के साथ रणनीति और मंथन होना था, किस तरीके से आखिर चुनाव में तैयारियां की जाएं और लोकसभा 2024 के चुनाव में किस तरीके से जीत हासिल की जाए। लेकिन आपको बताते चले कि जब तक ये अहम बैठक 11 बजे होना था, उससे ही पहले कहीं न कहीं एक आदेश आया कि आज की जो अहम बैठक होनी थी इसको निष्कासित कर दिया गया है। आपको जानकारी देते चलें कि आखिर इतनी अहम बैठक क्यों निष्कासित हुई। उसका मुख्य कारण यही माना जा रहा है कि आज जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का आज दौरा है, कार्यक्रम है और सारी निगाहें भारतीय जनता पार्टी के उस कार्यक्रम पे लगी हुई, क्योंकि एक तरफ गृह मंत्री का बड़ा कार्यक्रम और दूसरी तरफ इस तरह की बैठक कहीं न कहीं मामला यही जा रहा है कि ध्यान केंद्र जो है पूरी तरह से गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम की ओर करना था। वहीं अगर हम बात करें तो जो आज का कार्यक्रम निष्कासित किया गया है वो कार्यक्रम आगे होने की पूरी संभावना है और माना ही यही जा रहा है कि जल्द से जल्द इस कार्यक्रम को किया जाएगा, इस बैठक को किया जाएगा और इस बैठक में जिस तरीके से चर्चा की जाएगी कि विस्तारकों के साथ कि आखिर किन जिम्मेदारियों के साथ लोकसभा 2024 का चुनाव जीतना है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब ये अहम बैठक होगी तो माना यह जा रहा है कि राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल कहीं न कहीं जीत का मंत्र फूंकते हुए भी नजर आएंगे और लोगों को जिम्मेदारियां सौंपते नजर आएंगे कि सभी लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी के द्वारा कार्य करते हुए लोकसभा 2024 के चुनाव में 80 की जो 80 सीटें हैं उन पर विजय हासिल किया जाए। और वहीं अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात कि लोकसभा 2024 के चुनाव में जो पिछले चुनाव की बात कर लें तो जहां पर 14 सीटें थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी को पराजय का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन इस बार वहां विशेष तैयारियां कर उम्मीद ये जताई जा रही है कि वहां पर लोगों को जिम्मेदारियां दी जाएं जिससे वो भी सीटें कहीं न कहीं और भारतीय जनता पार्टी के खाते में हो। तो कुल मिला के 80 की 80 जो सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीतने का वादा किया है उस वादे को निभाते हुए नजर आए। अब आज का कार्यक्रम जिसे रद्द किया गया है, उम्मीदें यही हैं कि जल्द से जल्द ये बैठक किया जाएगा और इस बैठक में माना यही जा रहा है कि यही सारे पदाधिकारी लोग मौजूद रहेंगे, विस्तारक मौजूद रहेंगे और फिर से इसी पर चर्चा होगी और लोकसभा 2024 को जीतने का एक बार फिर से पूरा मंथन किया जाएगा। और उम्मीद यही है कि जब इस तरीके की बैठक होगी तो भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटों को जीतकर जो दमखम और जो दावा था उसको पूरा करती हुई नजर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं जय त्रिपाठी, प्राइम न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के 100 विधायक अब मध्य प्रदेश जाकर वहां की स्थिति का जायजा लेंगे। जायजा इसलिए लेंगे कि मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी सक्रिय नजर आ रही है और यही वजह है कि अपने 100 विधायकों को मध्य प्रदेश भेज के ये साबित करना चाहती है कि वहाँ की स्थिति क्या है, वहाँ के विधायकों की स्थिति क्या है, वहाँ की सीट की स्थिति क्या है। एक सप्ताह तक उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद से वहाँ की हर एक सीट पे एक एक विधायक को भेजा जाएगा, जहाँ जाने के बाद वहाँ जनता की मूड, वहाँ के प्रत्याशी की छवि और तमाम आकलन करके रिपोर्ट सबमिट करेंगे।
इसका वजह साफ है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत पर अपनी स्थिति में मजबूत रहना चाहती है। और यही वजह है कि सभी विधायकों का दल वहां जाकर वहां की स्थिति का आकलन करेगा और भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति के आकलन के बाद से जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी उस रिपोर्ट के आधार पर काम करेगी, प्रत्याशियों का चयन करेगी और ये स्थिति स्पष्ट करेगी कि वहाँ पे किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की ना खानी पड़े। देखना दिलचस्प होगा क्या इस प्रयास से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में मजबूत और होती है या फिर नतीजा क्या होता है। कैमरामैन दीपक के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। का उल्लंघन करने पर अब DL परमिट रद्द कर दिए जाएंगे। अगर बात की जाए ट्रैफिक को लेकर, जिस तरह से ट्रैफिक का जो भी नियम है उसको जो आम जनता या फिर आगे जाके लोग जो ट्रैफिक का उल्लंघन करते हैं उसको लेकर कई बार ट्रैफिक विभाग ने निर्देश दिए थे कि किस तरह से नियम का पालन करना है, नहीं तोड़ना है, तोड़ने को लिए क्या क्या जुर्माना भरना पड़ेगा। वहीं अगर बात की जाए लखनऊ की मंडलायुक्त यानी कि रोशन जैपत की बात की जाए तो उन्होंने भी 11 दिन की बैठक के दौरान ये साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि ट्रैफिक का नियम जो है उसको तोड़ने वालों के प्रति सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं अब आपको हम बताते चले कि ट्रैफिक विभाग की तरफ से 496 वाहन स्वामियों को चिन्हित किया है जिनको 10 से ज़्यादा बार चालान किए गए हैं। ADCP ट्रैफिक अजय पटेल ने कहा कि चिन्हित किए गए वाहनों को स्वामी आदन ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, जबकि 1 या 2 बार चालान काटने पर लोग दोबारा गलत नहीं करते, लेकिन ऐसे लोग बार बार ट्रैफिक नियम तोड़कर अन्य लोगों को भी नियमों का उल्लंघन करने के लिए उकसाते हैं। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि तैयार लिस्ट में 86 महिलाएं भी हैं जिनका 10 बार से अधिक चालान काटा गया है। अजय पटेल ने यह भी बताया बार बार नियम तोड़ने वालों पर थाने में बुलाकर समझाया भी गया था और उन लोगों पर विशेष नज़र भी रखी गई, लेकिन इसके बावजूद भी ये ट्रैफिक नियम का पालन नहीं किया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं अब अगर बात की जाए तो 10 से ज़्यादा चालान होने पर अब रद्द कर दिए जाएंगे उनकी GL व परमिट। साथ ही साथ आपको बता दें कि RTO को 496 ऐसे वाहनों की भी लिस्ट भेजी गई है जिनका 10 से ज़्यादा बार चालान काटा गया है। तो ये है लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर, जिस तरह से लखनऊ में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर जो कानून बताया गया है और साथ ही साथ ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर अब GL व परमिट भी रद्द कर दिए जाएंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अरण्या मिश्रा, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। हो रही बरसात को लेकर इसका असर संभल में भी देखने को मिला है। संभल में अब गंगा भयंकर रूप में आई है, रौद्र रूप में आई हैं। संभल में गंगा में उफान आने से लगभग दर्जनों जो गांव हैं और दर्जनों बाढ़ इलाके जो हैं वहां पर जल पहुंच चुका है। लगातार पानी गांव में बढ़ रहा है, तो कई जो गांव हैं इसके चपेट में आए हैं और जो पानी जिस तरह से फसलों के लिए नुकसान, कई हज़ार एकड़ जो बीघा जमीन है वो जलमग्न हुई है, फसल नष्ट हुई हैं और वहीं फसल के साथ साथ जो पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के लिए रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है। और वहीं लोग भोजन बनाने के लिए अब छतों पर आशाएं ढूंढ रहे हैं, छतों पर अपना भोजनालय बना रहे हैं। तो और संभल की बात करें तो चाहे रघुपुर हो, भोजना और चाहे बजांगी हो या उद्यान अगला हो, कई गांव जो ऐसे हैं जो बाढ़ इलाके हैं, जो संभावित क्षेत्र इलाका है। बाढ़ सबसे ज़्यादा आती है, 2011 में भी जो बाढ़ आई थी, तो जिस तरह जल 2011 में जो आया तो उससे थोड़ा ही जल कम आया है और लगभग 3 लाख क्यूसेक से अधिक जल जो संभल में आ गया है। और जो बाढ़ जो जहाँ से जो जल छोड़ा जाता है, नर्मदा बैराज से जल 3 लाख क्यूसेक से अधिक छोड़ा जा चुका है, पूरे फाटक खोल दिए गए। तो कई गाँव जो है लगातार जल छोड़ा जा रहा है, गाँव में लगातार पानी पहुँच रहा है। तो हालांकि संभल का जो जिला प्रशासन एकदम अलर्ट है, 16 बाढ़ चौकियाँ बनाई गई हैं, तमाम जो कर्मचारी हैं जो पूरे बाढ़ के लिए पूरे जो गांव है वहाँ निगरानी रखे हुए हैं। और हम संभल की बात करें, जैसे तस्वीरों में आप सीधा देख सकते हैं, कैमरा पर्सन से कहूँगा तस्वीरें क्या कह रही हैं, किस तरह से लगातार जल बढ़ रहा है। आप तस्वीरों में सीधा साफ देख सकते हैं किस तरह जल रहा है। और जो नाव भी डाल दी गई है, प्रशासन पर सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। रोजी रोटी के संकट के साथ साथ जो व्यवस्थाएं जो है, प्रशासन ने सीधे ये निर्देश दिए हैं कि जो लोग हैं गाँव के लिए छोड़ दें और गाँव को छोड़ करके दूसरे गाँव में शिफ्ट हो जाएं, दूसरे खाली जो स्थान है वहाँ पर शिफ्ट हो जाएं। तस्वीरों आप देख सकते किस तरह से नौका डाल दी गई है, नाव डाल दी गई है, लोग आ रहे हैं, अपने चारे के लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। प्रशासन की तरफ हर संभव प्रयास किए गए हैं, राहत पहुंचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और जो पशुओं के बीमारी के लिए भी यहाँ डॉक्टर तैनात कर दिए गए हैं। लगातार व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ की जा रही हैं। लगातार जिस तरह से स्थितियाँ बहुत ही भयंकर होने वाली हैं, गंगा रौद्र रूप में आई है। गंगा का जो भयंकर रूप संभल में देखा जा सकता है। लगातार कई गाँव जो है जहाँ पानी लगातार बढ़ रहा है और लगातार पानी बढ़ा तो गाँव के जो लोग हैं उनके लिए जल छोड़ना पड़ सकता है और लगातार समस्या बनी हुई है। संभल का जो प्रशासन एकदम अलर्ट है। संभल संतोष यादव, प्राइम न्यूज़। जनपद फतेहपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का 2 दिवसीय दौरा आज समाप्त हुआ। अखिलेश यादव कल जनपद फतेहपुर में आए हुए थे और अपने कार्यकर्ताओं के अंदर
जोश भरने और रणनीति तैयार करने 24 के चुनाव के लिए आज शहर के मुस्लिम इंटर कॉलेज में अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरा और मीडिया से रूबरू होते हुए भारतीय जनता पार्टी की चुस्कियाँ ली। यही नहीं, उन्होंने मजाक में कह डाला कि चल सन्यासी मंदिर में। आखिरकार उनका एक और बयान सामने आया कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती वो करती नहीं है और अखिलेश यादव यहाँ पर पार्टी के लोगों को समझाते रहे और मार के दर्शन देते रहे कि 24 के चुनाव को कैसे विजय चुनाव में हासिल करना है। उन्होंने ये भी कह डाला कि नंदी सेना जो योगी जी की है वो हर जगह अपनी जो भूमिका है वो पूरी तरह से निभा रही है। उन्होंने कहा बांदा जाते समय हमको इस सेना की काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। अपने यहाँ होते हुए ये फतेहपुर जनपद से प्रस्थान कर गए। मुमताज़ अहमद, प्राइम न्यूज़, फतेहपुर। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो बारिश को लेकर अलर्ट जारी हो गया है। जिस तरह से भारी बारिश को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है, ऐसे में आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में 2 दर्जन से भी ज़्यादा जिले हैं जहां पर भारी बारिश होने की पूरी संभावनाएं हैं और जिसी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बताते चलें, लखनऊ के साथ साथ कानपुर देहात की बात कर लें, झांसी की बात कर लें, महोबा की बात कर लें और साथ ही साथ रायबरेली है, आपका अमेठी है, बांदा है, सहारनपुर है, कौशाम्बी है, आजमगढ़ है। मतलब 24 जिले ऐसे हैं कि जिसमें माना ये जाए कि जहां पर भारी बारिश होने की पूरी संभावनाएं हैं, उसको लेकर कहीं कहीं मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। देखना ये होगा कि आखिर इसके बचाव के इंतजाम किस तरीके से किए जाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी ही बारिश कहीं न कहीं नगर निगमों की पोल खोलती हुई नजर आती है। लखनऊ की हम बात कर लेते हैं। लखनऊ में जिस तरीके से बारिश ने शुरुआत की और वहीं आपको बताते थे जो निचले क्षेत्र हैं, फैजुल्लागंज है, त्रिवेणी नगर है और पुराने लखनऊ के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर थोड़ी सी ही बारिश के बाद जल भराव देखने को मिला। तो ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही कि यदि यही अगर भारी बारिश होती है तब किस तरीके से इसके बचाव होंगे, किस तरीके से प्रशासन जागरूक होगा और किस तरीके से इसके बचाव के कार्य होंगे। क्योंकि अभी भी लखनऊ में अगर हम बात करें तो कई ऐसे स्थान हैं जहां पर लगातार जल भराव होता है, पानी के निकासी का रास्ता नहीं है। तो ऐसे में राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में कई ऐसी जगहों की लगातार पोल खुलती हुई नजर आती है। अब बारिश होनी है उसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से कहा गया है कि ऐसे में यदि अगर भारी बारिश होती है तो आप लोग अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें और बचाव करें। और जिस तरीके से अगर माना जाए तो अभी उस तरह की बारिश देखने को भी नहीं मिली जिस तरीके की हर वर्ष होती हुई नजर आती थी। तो ऐसे में कई ऐसे जिले थे जहां पर सूखा भी घोषित हुआ था। ऐसे में बारिश की संभावनाएं तो पूरी हैं, लेकिन आखिर जिस अलर्ट घोषित किया गया है तो उम्मीदें ये जताई जा रही हैं कि भारी बारिश होने की पूरी संभावनाएं हैं और सावधान रहें, सचेत रहें और कोशिश करें कि इस बारिश से लगातार बचाव करें। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं जय त्रिपाठी, प्राइम न्यूज, लखनऊ। सुबह उठ के जब चाय बनाने के लिए रसोई घर में जा कर के गैस को जलाया तो गैस सिलेंडर में भीषण आग लग चुकी थी और आग लगने के बाद गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया, जहां पर मां बेटे समेत 2 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग एक ही परिवार के गंभीर घायल हो गए। वहीं रेस्क्यू चला करके पुलिस ने 100 को अपने कब्जे में लिया और पीएम के लिए भेजा है और घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है। वहीं देखा जाए पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई है और मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। मलबे में दब करके माँ बेटों की मौत हो गई जो बेहद दर्दनाक थी।
कैमरा पर्सन अजय के साथ अशोक शुक्ला, प्राइम न्यूज़। शामली पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए आतंकी गतिविधियों में शामिल एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्त के कब्जे से मोबाइल व उर्दू में लिखे हुए कई पेपर भी जब्त किए हैं। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्त से पूछताछ करने के बाद जेल भेज दिया और अभियुक्त के कई साथी भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी पुलिस व एसटीएफ तलाश कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला शामली जनपद का है। शामली जनपद में एसटीएफ मेरठ व शामली पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए कलीम नाम के एक अभियुक्त को पकड़ लिया। पुलिस व एसटीएफ का दावा है कि पकड़ा गया अभियुक्त आतंकी गतिविधियों में शामिल था और आरोपी अपने माता पिता सहित कुछ दिन पूर्व ही पाकिस्तान की जेल से रिहा होकर शामली पहुंचा था। पुलिस के द्वारा बताया गया कि पकड़ा गया अभियुक्त कलीम पाकिस्तान की जेल में 13 महीने से बंद था, जो अपने माता पिता के साथ पाकिस्तान घूमने के लिए गया था और अटारी बॉर्डर पर हथियारों की खरीद फरोख्त के अंदर पाकिस्तान फोर्स ने पकड़ लिया था। वही आरोप सिद्ध न होने पर पाकिस्तान सरकार ने आरोपी सहित उसके माता पिता को भी रिहा कर दिया था और कुछ दिन पूर्व ही शामली पहुंचा था। आरोपी जो भारत की सेना है उनके सबूत इकट्ठा कर पाकिस्तान भेज रहा था। फिलहाल तो पाकिस्तान से संपर्क साधने के आरोप में एसटीएफ व शामली पुलिस ने आरोपी को पकड़ते हुए उनसे छानबीन कर और जांच पड़ताल करते हुए पूछताछ करने के बाद जेल भेज दिया है और पुलिस का दावा है कि पकड़े गए अभियुक्त के कई अन्य साथी भी फरार हैं, जिनकी लगातार एसटीएफ टीम व पुलिस तलाश कर रही है। कैमरा पर्सन मोहसिन रहमानी के साथ फुरकान जंग, प्राइम न्यूज़ शामली। जनपद बागपत में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह द्वारा कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय का औचक निरीक्षण किया गया है। बता दें, जनपद बागपत के छपरौली नगर में स्थित कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय का जिलाधिकारी द्वारा जो औचक निरीक्षण किया गया है, उसमें भोजन की गुणवत्ता की जांच की गई है, कंप्यूटर लैब की जांच की गई है। जिलाधिकारी द्वारा बच्चों के साथ भोजन किया गया तथा भोजनशाला का भी निरीक्षण किया गया है। बता दें, इस मौके पर बीएसए बागपत आकांक्षा रावत के साथ साथ तमाम जो है कस्तूरबा आवासीय विद्यालय का जो स्टाफ था वो मौजूद रहा है। कहीं ना कहीं जो है इस औचक निरीक्षण में जिलाधिकारी संतुष्ट नजर आए हैं। जो व्यवस्थाएं थी कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय छपरौली में, उनसे जिलाधिकारी कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जिलाधिकारी द्वारा बात की गई है, जो बताया गया, उसके अनुसार जनपद बागपत से एक संदेश जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में कि जनपद बागपत में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय जो है सर्वोत्तम जो है सुविधा के साथ चल रहे हैं। जिस प्रकार से आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया गया है, बच्चों की जो उपस्थिति थी वो 98% पाई गई है। इससे कहीं ना कहीं जो है जिलाधिकारी द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की गई है, संतुष्टि व्यक्त की गई है। जिस प्रकार से भोजन की गुणवत्ता की जांच की गई है, भोजनशाला का निरीक्षण किया गया है, बच्चों के बीच में भोजन किया गया है, तो जो जिलाधिकारी के चेहरे पर कहीं ना कहीं संतुष्टि के भाव नजर आए हैं। जिस प्रकार से कंप्यूटर लैब का भी निरीक्षण किया गया है और तमाम वो सारी जानकारी जो जुटाई गई हैं, जो जिससे कहीं ना कहीं जो है जिलाधिकारी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। इससे विद्यालय के स्टाफ और बीएसए द्वारा एक जो है राहत की सांस ली गई है। जिस प्रकार से औचक निरीक्षण किया गया है, इसमें बच्चों से जो बालिकाएं थी उनसे भी जानकारी जुटाई गई है, उनसे कुछ सवाल जवाब किए गए हैं, तो उनका बच्चों द्वारा सफलतापूर्वक जवाब दिया गया है, सरलता के साथ जवाब दिया गया है, जिससे जिलाधिकारी कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से ये जो है निरीक्षण किया गया है और तमाम जो सारी चीज़ें थी वो बिल्कुल ठीक ठाक पाई गई हैं, जिलाधिकारी द्वारा इसमें प्रसन्नता व्यक्त की गई है और इसकी बुरी प्रशंसा की गई है। इन तमाम जानकारी के साथ कैमरामैन अमीपाल धामा के साथ सुनील अग्रवाल, प्राइम न्यूज़ बागपत। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने 2 दिनों के लिए भारी अलर्ट जारी किया है। 42 जनपदों में जहां रेड अलर्ट है, वहीं 32 जनपदों में येलो अलर्ट बताया गया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में 18 अगस्त और 19 अगस्त को अगर काम ना हो तो बेवजह लोग घर से बाहर ना निकले। एनआईसी से जारी विज्ञप्ति के अनुसार जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने भी बांदावासियों से आग्रह किया है कि इन 2 दिनों में भारी बारिश हो सकती है, तूफान आ सकता है। हालांकि देर शाम बांदा में भी 2 घंटे तक झमाझम बारिश हुई। इस बारिश से जहां नगर पालिका की पोल खुली हुई है, तो वहीं गर्मी से आम लोगों को काफ़ी राहत मिली है। किसानों के भी चेहरे खिले हुए दिखाई दे रहे हैं। वजह बिल्कुल साफ है कि धान
बुआई के बाद पानी की सख्त ज़रूरत पड़ती है, जिस वजह से इंद्रदेव ने किसानों की भी सुनी। लेकिन जिस तरह मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, उसको लेकर के आम लोगों में भी जो है ऊहापोह की स्थिति है कि कब बारिश हो जाए और कब धूप निकल आए। हालांकि इस समय धूप निकली हुई है, लेकिन सुबह फिर झमाझम बारिश हुई है, तो इसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज़, बांदा।